आजकल एक भ्रम आप सब लोगों के बीच में फैला है, सब लोग करते भी हैं, सब विचार करते हैं कि हम सारे पूजन सारे पंडित घर में ही बन जाएं। ऑनलाइन अभिषेक करते हो आप लोग, करते हो कि नहीं? शर्माओ मत, करते हो ना? ये ऑनलाइन अभिषेक करना बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है, एकदम गलत। एक बात बताइए, शिव महापुराण में ये वर्णन है, आज के समय में वेदों का कोई ज्ञान नहीं, शास्त्रों का मंत्रों का कोई ज्ञान नहीं, पूजन की कोई विधि नहीं, और किसी भी पंडित ने आकर, किसी भी व्यास ने आकर आपसे कह दिया ऑनलाइन अभिषेक करो, और आप जल का लोटा लेके सामग्री लेके और टीवी के सामने बैठ जाते हो। घर में ना कोई ब्राह्मण को बुलाया, ना ब्राह्मण भोज कराया, क्योंकि अभिषेक के बाद ब्राह्मण दक्षिणा होती है, भोजन कराना होता है। तो ये जो बैठे हुए व्यास हैं जो ऑनलाइन अभिषेक के लिए आपको प्रेरणा देते हैं, ये सब अपनी जेब भर रहे हैं भैया, ध्यान रखिएगा। आपका कर्म, आपका धर्म तभी पूरा होगा जब स्वतः हाथ से आप किसी को रुपया पैसा दक्षिणा, और वो भी ब्राह्मण कैसा, जिसको ये पैसों की जरूरत है, जिसके घर में ये आपके पैसों से सामग्री खरीदी जाएगी, भोजन बनाया जाएगा, भोजन खाया जाएगा, पेट भरा जाएगा, ऐसे ब्राह्मण को दक्षिणा दो, ऐसे ब्राह्मण से पूजन कराओ, ऐसे ब्राह्मण से अभिषेक कराओ। बाकी तो सब बड़े बड़े व्यास अपना जेब भरने के लिए बैठे हैं, आपको बोल दिया ऑनलाइन अभिषेक, आपने करना प्रारंभ कर दिया। इस बुद्धि में, इस चित्त में एक बात बिठा लो, ऑनलाइन अभिषेक होता है तो ना आपका गोत्र बोला जाता है, ना आपका कुल श्रेष्ठ बोला जाता है, ना आपका नाम बोला जाता है, दक्षिणा में कुछ भी आपका नहीं बोला जाता। दक्षिणा में क्या क्या बोलना चाहिए? काल कालांतर, देश देशांतर, ग्राम ग्रामांतर, जहां आप स्थान में रहते हो उस स्थान का नाम, उस स्थान में जहां जिस शहर में रहते हो उस मोहल्ले का नाम, उस परिकर का नाम, आपके परिवार का नाम, आपके गोत्र का नाम, आपके पूर्वजों का नाम, आपका नाम, तद उपरांत संकल्प पूरा होता है। लेकिन ऑनलाइन अभिषेक में क्या ये होता है? नहीं। इसीलिए ये ऑनलाइन जो अभिषेक हो रहा है इसको बंद कीजिए। आज यदि ऑनलाइन अभिषेक चालू है तो कल याद रखना ऑनलाइन विवाह भी होगा, और वो आपको मानना पड़ेगा, और अंतिम संस्कार भी ऑनलाइन ही होगा, कोई ब्राह्मण नहीं आएगा उसको कराने भी। तो ये गलत है, इसका विरोध कीजिए। कम से कम गलत चीजों का तो विरोध करो, उसे तो बढ़ावा मत दो, क्योंकि आप सबके बढ़ावे के कारण ही ये सब होता है। आप यदि सब सर्व सहमति से एकत्र होकर, एकजुट होकर के इस चीज का विरोध करें तो संसार में ऐसी विकृतियां, ऐसी फैलने वाली विकृतियां कभी भी सफल नहीं हो पाएंगी। तो ये गलत है, और जो ये करा रहा है उसको भी उचित फल मिलेगा, ऐसा नहीं। आज ठाकुर जी यदि यश कीर्ति बनाए रखे हैं तो कल यही ठाकुर जी, क्योंकि ये सर्व सामर्थ्यवान है, एक पलक मात्र झपकने से सब कुछ नाश हो जाता है। तो ब्राह्मण भी ऐसा हो जो आपको सही दिशा में पहुंचाए, आप भी उसका ही सुने, उसको ही सुने जो आपका मार्गदर्शन करे। नहीं तो भैया गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लेओ, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, रुपया पैसा दो, ऐसे गुरु हो गए हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहें भैया। फिर चेले भी ऐसे ही होते हैं, जैसे ही गुरु जी गए, माला पहनाई और चेला को शांति मिल गई, भलो रहो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चैन, और छठवें महीना आए तो रुपया पैसा लेन। लोभी गुरु लालची चेला, दो ही नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसे लोभी गुरुओं से
बहुत सावधान हो जाओ। और ये कलिकाल है, इसमें जगह जगह गली गली में ऐसे गुरु मिलेंगे जो खुद भी नरक में जाएंगे और आपको भी नरक का गामी बना देंगे। इसीलिए विशेष सावधान हो जाइए। ब्राह्मण बुलाइए, घर में पार्थिव बनाइए, अभिषेक कीजिए, जितनी गुंजाइश है उसको 150 रुपए देकर पैर पड़िए, अन्नदान दीजिए। उसके घर में चूल्हा जलेगा तो आपके घर में सदैव संपदा बनी रहेगी। तो पार्थिव बना करके बढ़िया सुंदर देवताओं ने अभिषेक किया, ऑनलाइन नहीं, सजीवन। तो देवताओं, पता नहीं ये देवी प्रदीप मिश्रा जी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। इनको कथा और भागवत करना है तो वही भागवत करो, कथा करो, शिव पुराण करो, जो भी आपको करना है कीजिए, पर आप किसी के ऊपर उंगली क्यों उठा रही हैं, आप बात विवाद क्यों कर रही हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे होंगे और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये देवी प्रदीप मिश्रा जी यानी परम पूज्य गुरु जी के लिए वाद विवाद में खड़ी कर रही हैं और ऑनलाइन अभिषेक पर बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। इनका कहने का तात्पर्य है कि ये ऑनलाइन अभिषेक नहीं किया जा सकता, किसी ब्राह्मण को बुलाइए और घर बिठाकर ब्राह्मण से आप अभिषेक करें, ऑनलाइन के उसमें नहीं पड़े, ये ऑनलाइन पूजा नहीं हो सकती। क्या क्या बोल रही हैं कि भाई ऑनलाइन वाली ये सारी चीज़ें, ये कोई मार्केट नहीं है, ये ऑनलाइन मृत्यु भी होने लगेगी, दाह संस्कार भी होने लगेंगे, ये इस तरह की ये वाद विवाद वाली बातें कर रही हैं। आप लोग इस बात से क्या सहमत हैं और आप कितना इन देवी से सहमत हैं और कितना परम पूज्य गुरु जी महाराज जी से कितना सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि लोगों के मतभेद खत्म हो जाए और समझ में आए क्या ये देवी सत्य कह रही हैं या फिर ये कटाक्ष कर रही हैं उन पर। और आप ये बता सकते हैं अपने कमेंट्स में लिखकर कि भगवान शिव को किस तरीके से मनाना चाहिए या फिर कथा भागवत या ऑनलाइन अभिषेक करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे महादेव शिव भगवान तो ऐसे हैं कि कहते हैं ना सारे लोग कि दयानंद ना जाने किस गुण पर रीझ जाते हैं, तो उनके लिए किसी ऑनलाइन अभिषेक या फिर किसी बेलपत्र की या फिर किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर दिल से पूजा जाए महादेव को तो वो अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। और महादेव इतने सरल और स्वभाव के भगवान हैं कि वो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि अगर कोई भी भक्त उनसे प्रेम से स्नेह करे और उनके दरबार में जाकर शीश नवाए तो प्रभु तो उसी से खुश हो जाते हैं। तो ये ऑनलाइन वाली तो कोई बात ही नहीं है। सच्चे दिल से मेरे महादेव को पुकारो तो वो अवश्य अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आपकी क्या राय है इन देवी के बारे में और परम पूज्य गुरु जी के बारे में, किया इन देवी और महाराज जी के बारे में जो भी आपका निर्णय हो वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव